संसार के उस बीहड़ जंगलों में से हमें निकलने के रास्ते खोजना है। संसार एक ऐसा बियाबान जंगल है जहां रास्ते होते ही नहीं हैं। संसार में कभी रास्ता नहीं होता है, जंगलों में रास्ते नहीं होते। जंगलों में पेड़ झाड़ झक्कड़ झाड़ियां होते हैं। अक्सर कर लोग जंगलों में भटकते हैं क्योंकि वहां रास्ते ही नहीं होते। और ये संसार में अनादिकाल से जीव रह रहा है, बिना रास्तों के जी रहा है, बिना रास्तों के भटक रहा है। कोई भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वहीं वहीं घूम करके मर जाता है, वहीं जन्म जाता है। कोई रास्ता नहीं, और उन बीहड़ जंगलों में कोई रास्ता बताने वाला भी आने वाला नहीं, क्योंकि ऐसे जंगलों में पापी हिंसक लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे? तो उसी के रूप में जैन दर्शन ने कहा, तुम खुद अपना पगडंडी बनाओ। रास्ता वह होता है जिस पर बहुत सारे लोग चल जाते हैं, फिर रास्ते पे चला जाता है। कहते हैं ना, हम रास्ते पे चल रहे हैं, इसका हाल तुम्हारे पहले कोई वहां चल चुका है। लेकिन हम तो जंगल में हैं, वहां रास्ता है ही नहीं। और जंगल से निकलना जरूर है शाम होने के पहले पहले, क्योंकि जंगलों की रात भयानक होती है। जंगलों में पापियों की शक्ति बढ़ती है, हिंसक की शक्ति बढ़ती है। चोर डाकू रात में जागते हैं, बहुत खतरनाक। शाम होने के पहले पहले जो रास्ता खोज लेता है वो बच जाता है। यानी मृत्यु होने के पहले पहले हमें जंगल से बाहर निकलना है। पगडंडियां बनाई जाती हैं, पगडंडियां स्वयं बनाई जाती हैं, रास्ता बने बनाए मिलते हैं। लेकिन जहाँ हम हैं वहाँ रास्ते नहीं हैं, जहाँ रास्ते हैं वहाँ तक हम पहुँचे नहीं। इसलिए अपन स्वयं पगडंडी बनाओ, स्वयं का रास्ता बनाओ, अंदाज से बनाओ, अनुमान से बनाओ। कुछ ऊपर प्रकृति से संकेत लो, कुछ आत्मा से संकेत लो, पूछो कहाँ से कैसे चलें। एक बार सन 1981 की घटना है। पूज्य गुरुदेव के साथ में था, मुक्तागिरी से बिहार कर रहा था। किसी ने, एक मनचले ने, कोई साथ में नहीं था, आहार करके बिहार हो गया था। कमंडल भी हमारे लोगों के हाथ में था, पीछे भी थी। श्रावक लोग तैयारी नहीं हो पाए जिसने बिहार कर। एक मनचले ने रास्ता भटका दिया, सही रास्ता छोड़कर हमने कहा, महाराज जी यहाँ से सीधे पहुंच जाओगे आप। हीवर खेड़ गांव था महाराष्ट्र में। ऐसे भटक गए, ऐसे भटक गए, चलते चलते शाम हो गई, सारे रास्ते बंद है। कड़ाके की ठंड थी। पूरे संस्मरण को गौण करते हुए उसका एक अंश ले रहा हूं। सुबह उठे, देखा कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, स्वयं को रास्ता पता नहीं। उस समय पूज्य गुरुदेव ने कहा था, बस ऐसा ही संसार है, ऐसा ही। रास्ता बताने वाला कोई है नहीं और स्वयं को रास्ता पता है नहीं। हमें तो मंजिल ही पता नहीं है कि आगे कोई मंजिल भी है। जंगल इतना घनघोर है कि ये भी नहीं कह सकते जंगल का कहीं अंत होगा कि नहीं होगा। पूरा संग रात भर बैठा रहा, सोने का सवाल ही नहीं था। सुबह उठ करके आचार्य से सब लोग कहाँ चलें, कौन सी दिशा में चलें, रास्ता तो है ही नहीं। 2 मिनट आचार्य से ने यही संकेत दिया, संसार ऐसा ही है। संसार वो कुंभी पाक है जिसमें कुंभ तो है लेकिन उसमें दरवाजा नहीं है। निगोदिया जीवों को यही उदाहरण दिया जाता है। नरकों के बिल चारों तरफ से पैक होते हैं, उसी में पकते रहते हैं वो, बिल्कुल पैक, अंदर पूरे पूरे, कहीं दरवाजा नहीं, कहीं खिड़की नहीं, और गर्मी पड़ती है वो उसी में पकते रहते हैं। निगोदिया जीव भी ऐसे ही कुंभी पाक के समान। और इस संसार, बोले कोई रास्ता बताने वाला नहीं, स्वयं को रास्ता पता नहीं। अब अपने अकल से, अपनी बुद्धि से निर्णय करो। 2-3 मिनट कहे गए। आचार्य जी ने कहा, देखो सूरज किस तरफ से निकलता है,